बदायूं के शिव मंदिर में आज दो सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। दोनों सहेलियों ने जीवन भर साथ रहने का वायदा करते हुए कसमें भी खाईं। दोनों सहेलियों ने कहा, हम दोनों जीवन भर पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। दोनों को पुरुषों से है नफरत। मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर दिया था धोखा, तब से इन दोनों सहेलियों को पुरुषों से हो गई है नफरत। बदायूं शहर में आज कचहरी परिसर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब कचहरी स्थित शिव मंदिर में दो सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर आपस में शादी कर ली। आप लोग दोनों लोग रिलेशन बनाने जा रहे हैं, नया जीवन जीने जा रहे हैं, आप लोग साथ जीना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मर्दों जात पे तो बिल्कुल विश्वास रहा नहीं, क्योंकि भरोसा करके देख लिया। उन्होंने इतना बुरा किया है हमारे साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना जुल्म अत्याचार, तो उस चीज़ से परेशान हो गए। हमने फैसला लिया है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि मर्द से अच्छा और मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे का साथ दें, शादी का मतलब एक दूसरे के साथ रहें, अपना जीवन अच्छे से बिताएं, इतना चाहते हैं। और बाकी का जो हमारे साथ बुरा हुआ है, हम चाहते हैं अगर जो ये वीडियो कोई भी देखे, अगर कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाए तो वो ये ना करे, और जिसने भी बुरा किया उसको सजा मिले, उसके साथ जिसने हमारे साथ गलत किया, बस इतना चाहते हैं। और फ्यूचर में क्या चाहती हैं, क्या प्लानिंग किया हुआ है आपने? फ्यूचर में बस हम इतना ही चाहते हैं, हम एक दूसरे का साथ बनेंगे, अच्छे से जॉब करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। हमें दुनियादारी में किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो आप कौन पति की भूमिका में है, कौन पत्नी की भूमिका में? पति की भूमिका में है। आप पत्नी की भूमिका में। अच्छा, चीज बताइए, आप शादी कर रहे हैं दोनों लोग, और आपके परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी है? नहीं, वो एग्री तो नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा पता चल गया है। पर क्या करें, जब हम एक दूसरे से आपने कभी डिस्कशन किया परिवार के लोगों से? हाँ, किया था। क्या जवाब मिला? तो उन्होंने यही बोला था, जैसा तुम्हारे समझ में, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है तो कर लो। परिवार में कौन कौन लोग हैं आप? 5 भाई हैं, 5 बहन हैं, मम्मी पापा। जो आपके साथ अत्याचार हुआ, तो आपने कभी डिस्कशन किया अपने परिवार? हाँ, किया था। सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि लड़का मॉडर्न था। तो अब ये जो आप दोनों का, आप लोगों का रिलेशन है, ये कितने समय से था? हमारा 3 महीने से, और हमारा यहीं से रिलेशन हुआ है। हाँ, यहीं से पहचान हुई है हमारी, क्योंकि उसके बाद हम साथ रहे हैं, आना जाना हमारा साथ ही होता है। तो बस सोच के हमने सोचा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आपने अत्याचार किया तो बस यही सोच के फैसला लिया है हमने। अच्छा, आपकी शादी का अनुबंध पत्र लिखा गया है, किस रीति रिवाज से कर रहे हैं? कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। हाँ जी, कोर्ट के साथ कर रहे हैं, वकील हमारे साथ बैठते हैं, ये हमारे वकील। आपका अनुबंध पत्र हो गया? हाँ। अच्छा, एक चीज़ आप बता दीजिए, आप मुंडे लड़के का आपने खुद जिक्र किया, हम लोगों ने आपसे नहीं पूछा, तो क्या वजह रही मुंडे के संपर्क में? क्या उसने धोखा दिया, किस तरीके का? क्योंकि उसने हमें झांसे में रखा था। कौन, किस तरीके का? शादी के पूरी बात आप बता झांसे, शादी के झांसे में। क्या पूरा प्रकरण क्या हुआ आपका? सर, आप ही बता दो। शादी के झांसे। उन्होंने कहा कि भले ही कानूनी रूप से हमारी शादी नहीं हो पाए, लेकिन हम दोनों अब जीवन भर साथ रहेंगे, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में साथ रहेंगे और सभी वायदे निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ये कदम पुरुषों से नफरत होने के कारण उठा रहे हैं। वहीं एक युवती ने बताया कि मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ धोखा किया था, इसी वजह से उन्हें पुरुष से हो गई है नफरत। बदायूं के कलेक्ट्रेट परिसर में आज एक अजब गजब प्रेम कहानी का मामला सामने आया, जब एक एडवोकेट दिवाकर वर्मा के चैम्बर पर 2 युवतियां पहुंची और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। आज आप 2 लड़कियों ने एक साथ कचहरी के मंदिर में शादी की है, तो क्या है ये पूरा मामला? सर, ये मामला ये है कि हम लड़कों से बहुत नफरत करते हैं। अब हमारा उनसे विश्वास बिल्कुल उठ चुका है जी। हम लोग एक दूसरे से मिले जी। हम लोगों ने आपस में बात करी, एक दूसरे को जाना, पहचाना, समझे एक दूसरे को। हमें लगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने शादी का फैसला कर लिया। अच्छा, आप दोनों लोग कब से रिलेशन में हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। जी। तो आपको लगता है कि हम दोनों एक साथ ज़िंदगी पूरी काट सकते हैं? आपके घर वालों को इसकी जानकारी है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं, उनका क्या रिएक्ट है।
बताएंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, जीवन यापन का क्या जरिया होगा कमाने खाने का आपका? कमाने का खाने का बस यही है कि काम करेंगे दोनों मिलके एक दूसरे का जीवन काटेंगे, सुख में भी दुख में भी। तो आज आपकी शादी हो गई, तो आज आप खुश हैं या नहीं? हाँ, हैं। तो अभी आपका कहाँ जाना होगा फिर? अभी तो घर होगा जाना, उसके बाद उसके बाद सोचेंगे दिल्ली जाएंगे, कहीं जाएंगे काम करने, बाहर निकलेंगे। तो पति की भूमिका कौन निभाएगा? आशा और पत्नी की? ज्योति, आप यानी कि मैं। आप निभाएंगे। जी। उन्होंने बताया कि हम लोग आपस में सहेलियां हैं और लगभग 3 महीने से साथ रह रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ जीवन भर रहना चाहते हैं। हमारी शादी करा दी जाए, लेकिन कानूनी रूप से एक ही लिंग के होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती, जिसके चलते दोनों युवतियों ने कलेक्ट्रेट स्थित शिव मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी कर ली और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाईं। भाई, पूरे मामले पर शादी करने वाली दोनों सहेलियों का कहना है कि वह पुरुष समाज से नफरत करती हैं। एक युवती ने बताया कि उससे मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर धोखा किया। वह अब एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहती हैं। समझेंगे कि शादी कराइए, क्या पूरा परिसर रहा? ऐसा ये दोनों लड़कियां मेरे पास आई और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब चूँकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 समलैंगिकता को भी मान्यता देता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 आईपीसी को भी समाप्त किया था। तो चूँकि कानून हमको मान्यता देता है, हमारा संविधान हमको मान्यता देता है, इसलिए हमने इन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करके जो भी फॉर्मेलिटीज है उनकी पूरी की। क्या कारण रहा ये आपस में शादियां कर रहे हैं, क्या कारण रहा है ऐसा? कारण इनका ये, इन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें मर्दों से बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं और मर्द जात से हमारा विश्वास उठ गया है, हम मर्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे हमें नफरत है, इसलिए हम दोनों लड़कियां एक साथ आकर के एक दूसरे के सहभागी बनकर के अपना जीवन यापन करें। वकील साहब, ये लोग आप ही के बिस्तर पर मिली, इनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ? ये आपस में फ्रेंड बनी, फ्रेंड बनने के बाद में एक दूसरे के साथ रहने लगी। रहने के दौरान इन लोगों को महसूस हुआ कि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ आज इन्होंने जो शादी करी है वो कहाँ करी है, किस तरीके से करी है? शादी देखिए, इन्होंने मंदिर में जो भी विधि विधान होता है उसके हिसाब से इन्होंने शादी की। ये कचहरी का मंदिर है? जी, कचहरी का मंदिर। वकील साहब, आज जो मंदिर में शादी हुई है, इन दोनों ने सनातनी परंपरा से शादी की है। जी सर। सनातन में वैवाहिक संस्कार होता है और कहा जाता है कि दोनों मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों समलैंगिक हैं, तो किस रूप में देखते हैं आप इस विवाह को? देखिए, ये मैरिज वैलिड है कि इनवैलिड है ये तो माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन हमें भारत का संविधान साथ में रहने का, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम बालिग हैं तो अपनी मर्जी से हम किसी के साथ भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और उसी अधिकार के साथ में ये दोनों साथ में आए। तो आज इन्होंने नाम भी चेंज किया है? नाम तो चेंज नहीं किया है, ये आपस में प्यार से एक दूसरे को जो बुला रही है वो अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो नाम है इनके वही है। वकील साहब, ये आपकी क्लाइंट थी, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है? पुरुषों से किस तरीके से प्रताड़ित हैं ये? इनको बहुत ज़्यादा इनके साथ में अत्याचार हुए हैं। किसी ने, कोई मुस्लिम लड़का था उसने हिंदू बन करके इनके साथ अत्याचार किया, किसी ने कोई और गलत तरीके से, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के, निराश होकर के तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि चूंकि हमारे विचार भी मिल रहे हैं आपस में। वकील साहब, आपने कहा कि कप्तान साहब अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए थे, तो वो अब वहाँ पर जाकर के उस चीज़ के प्रार्थना पत्र भी ये देंगे। क्या ऐसा दोनों के साथ हुआ, एक के साथ हुआ है? जैसा बताया इन दोनों के साथ ऐसा। वकील साहब, इनके जो संबंध है वो पत्नी जैसे हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा अपने आपस में रहेंगे पति पत्नी की तरह एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पति पत्नी भी तो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, साथ में जीवन यापन करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। चाहे कानून या उन्हें शादी की इजाजत ना मिले, लेकिन उन्होंने मंदिर में शादी कर ली है। उनका कहना है कि अगर परिवार वाले उनसे संबंध रखते हैं तो ठीक, वरना वह दोनों एक दूसरे के सहारे पूरा जीवन व्यतीत कर लेंगी। वहीं पूरे इस मामले पर दोनों सहेलियों के एडवोकेट दिवाकर वर्मा का कहना है कि ये दोनों सहेलियां मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है,
एडवोकेट ने बताया कि संविधान हमें मान्यता देता है, इस वजह से हमने उनके प्रस्ताव पर विचार किया। कचहरी स्थित मंदिर में विधि विधान से दोनों सहेलियों का बरमाला पहनाकर आपस में विवाह करा दिया। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहेमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।